हमारा चिंतन गीता अध्याय 10 श्लोक 4 और 5 पे इकट्ठा चल रहा है। तपः है, यहाँ तक हमने कल चिंतन किया। तपः यानी जीवन का जो लक्ष्य होगा उसको सिद्ध करने के लिए कष्ट सहन करने की तैयारी होनी चाहिए, तकलीफ पड़नी चाहिए। आगे कहा दानम, प्रत्येक व्यक्ति अपनी कैपेसिटी एबिलिटी के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन करे, समाज में सम विभाग करे, डिस्ट्रीब्यूशन करे। ये दान है। ऐसा समझे कि मेरे पास जो आया है वो केवल मेरे पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है, उसमें दूसरों का भी इनडायरेक्ट डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है। तो वो इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन जो लोगों का आया है वो लोगों तक वापस पहुंचाना, यह मेरा कर्तव्य है। इस भावना से व्यक्ति जब मुट्ठी खोलता है तब दान शुरू होता है। मेरे पास आया है उसमें मेरा पुरुषार्थ है, मेरी बुद्धि भी है, मेरा समय भी है, लेकिन दूसरे का भी कंट्रीब्यूशन है। तो फिर दूसरों को मुझे देना चाहिए, ये दान है। अच्छी पोजीशन में है, किसी की मदद करना, किसी की सहायता करना, किसी को काम दिलाना, परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उसके पास कोई काम नहीं है तो उसको इस लायक बनाना, ये सब दान आता है। संपत्ति का समविभाग कैसे करना चाहिए? शुक्राचार्य जी बताते हैं बलि को 5 प्रकार से करना चाहिए। आपकी संपत्ति का एक हिस्सा धर्म के लिए उपयोग होना चाहिए। दूसरा कहा यश कमाने के लिए खर्च होना चाहिए। इस हमारे शरीर को कोई याद नहीं रखता है। इस हमारे शरीर से जो सत्कर्म किए हैं उसको संसार याद रखता है। यशस्वी ही हमारे साथ जाती है, हमारे साथ चलती है, तो उसके लिए भी खर्च करना चाहिए। धर्म आए, यशस्वी, फिर कहा अर्थ आए, क्रिएटिव फ्यूचर वेल्थ। आज की भाषा में उसे कहें तो इन्वेस्टमेंट। जितना आए उतना ही उड़ाते जाओगे तो फिर खत्म हो जाएगा। तो संपत्ति का एक हिस्सा अर्थ आए, रीजनरेशन ऑफ द वेल्थ, उसके लिए होना चाहिए। फिर आगे कहा काम आए, यानी प्लेजर के लिए मौज मस्ती भी करनी है। शास्त्र मना नहीं करते हैं कि मौज मस्ती मत करो। अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे घर में रहो, अच्छी गाड़ी चलाओ, सुख सुविधा का उपयोग करो। तो एक हिस्सा प्लेजर में रखना चाहिए। और 5वां फिर कहा स्वजन आए च, अपनी संपत्ति का एक हिस्सा स्वजनों पर खर्च होना चाहिए। जो लोग स्वजनों के लिए नहीं करते, दोस्तों पे नहीं खर्च करते, अपनों पे नहीं खर्च करते, उनको कीर्ति नहीं मिलती है, उनको प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। उन्हीं के ही आसपास के लोग कहेंगे बहुत पैसा है लेकिन छोड़ता कुछ नहीं है, अपने किसी के काम नहीं आता है। छोटी छोटी बातों में हिसाब करेगा परिवार के लोगों से। बोलो
जो आपके स्वजन कमजोर है आर्थिक रूप से, उनको उनका सामर्थ्य बनना, उनको सही दिशा देके, सही आश्वासन देके उनके लिए अपनी मुट्ठी खोलो और उदारता से खोलो। एहसान करके नहीं, उदारता से खोलो। कर्तव्य है आपका, वो आपके स्वजन है। लेने का जैसा सामर्थ्य होना चाहिए, ऐसे देने का भी उदार्य होना चाहिए। इस 5 प्रकार से संपत्ति का विभाजन होना चाहिए। शुक्राचार्य जी ने तो 25% कहा है। 25%, 20%, सॉरी 20%, 5 जगह 20 इससे 20% का 5 जगह हो गया तो 100% हो गया। तो 20% का है, बाकी अपनी श्रद्धा से कर दो। 20% नहीं, 5% खर्च करो, 10% खर्च करो, कुछ तो करो, 15 करो। ऐसा जो करता है वो इस संसार में और परलोक में दोनों में प्रसन्न रहता है। दानम, फिर प्रभु ने कहा यशो यश है। यश और अपयश। यश क्या है? फेम ड्यू टू राइटियसनेस, उसको यश कहते हैं। यश का अर्थ केवल प्रसिद्धि नहीं है, क्योंकि बुरे लोग भी प्रसिद्ध हो जाते हैं। आप देखो, कोई पार्क में सुंदर मूर्ति संगमरमर की लगी हुई है, बहुत अच्छा पार्क है, विश्व प्रसिद्ध मूर्ति थी, बनाने वाला भी अब नहीं रहा। तो एक व्यक्ति हथौड़ा लेकर आया और कुछ क्षणों में ही उस मूर्ति को तोड़ दिया। बनाने में कितना समय लगा होगा, उसको पकड़ लिया, सजा मिली। उसको पूछा गया मूर्ति को क्यों तोड़ा? उसने कहा मैं प्रसिद्ध होना चाहता हूं। तो मूर्ति बनाने की तो उसमें शक्ति नहीं थी, योग्यता नहीं थी। उसने सोचा इसको मैं तोड़ूंगा तो प्रसिद्ध हो जाऊंगा, दूसरे दिन पेपर में फोटो आएगा, मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा। उसको यश नहीं कहेंगे। यश क्या है? स्पष्ट कहा है श्रीमद् आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, धर्म निमित्तता कीर्ति ही, फेम ड्यू टू राइटियसनेस। धर्म का काम करके फिर आपका नाम आदर से लेते हैं, उसको कहते हैं यश। केवल प्रसिद्ध हो जाना यश नहीं है। सब लोगों को अच्छा लगता है कि हमें सब पहचाने, वाही करे, हमारी इज्जत करे। और आजकल तो ये प्रसिद्धि की भूख इतनी बढ़ी हुई है और बढ़ाई जा रही है सोशल मीडिया के द्वारा। हम फोन बात करने के लिए लेते हैं, लेकिन प्रचार कैमरा के कारण हो रहा है फोन का। इसमें इतना बड़ा कैमरा है इसलिए ये फोन लो। और ज़्यादा प्रचार में फोन के सेल्फी लेते हुए, आप देखते हो सब सेल्फी लेते हुए इनका प्रचार हो रहा है। दिखाते हैं, कुछ भी दिखा दिया, सेल्फी ले लेंगे। और सीधे सोशल मीडिया पर, और फिर हर 5 मिनट में चेक करेंगे कितने अंगूठे आए। पागलपन है ये, मानसिक बीमारी के तौर पर जा रहे हैं हम। परिवार के साथ भोजन करने भी जाएंगे किसी रेस्टोरेंट में, अच्छे रेस्टोरेंट में,
भोजन तो एक तरफ रहा, पहले प्लेट आएगी तो उसका फोटो निकाल लेंगे और भोजन करते करते देखेंगे, पोस्ट भी करेंगे उसको कि कितने अंगूठे आए। अरे तू फैमिली के साथ डिनर के लिए आया है, उसका आनंद ले, इंजॉय दिस डिनर। केवल अंगूठा ही गिनते रहोगे, अंगूठा यानी लाइक्स, कितने लाइक्स आई, कितनी लाइक्स आई। हम तो जब छोटे थे तो कोई अंगूठा दिखाता था तो बहुत बुरा लगता था। ये पूरा कॉन्सेप्ट बदल गया। अब कोई नई पेंसिल लेकर आता था क्लास में या कोई नए शूज लेकर आता था और हमें अंगूठा दिखाता था, तो उस अंगूठे को देखकर घर में हम जिद करते थे कि हमें भी चाहिए नए नए शूज। नहीं मिलते थे, वो अलग बात है। 3 दिन तक हम रोते थे। आजकल तो लोग तरसते हैं अंगूठा देखने के लिए। अब कोई अंगूठा न दिखाए, आज के टाइम में कोई अंगूठा नहीं दिखाए तो बुरा लगता है। तो यश का अर्थ केवल प्रसिद्धि पाना, केवल आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हो गए, कितने फॉलोवर्स हो गए, ये यश नहीं है। आपने क्या सत्कर्म किया, गुणवत्ता प्रथा, रिनाउंस ऑफ पोजेशन गुड क्वालिटी, उसको यश कहते हैं। आपको केवल लोग आपके चेहरे से याद न करें, आपको लोग आपके कर्मों से याद करें, आपके गुण से याद करें, ये यश है। और ये प्रभु की कृपा से ही होगी, तभी संभव होगा। अपयश अधर्म निमित्तता, अपयश के लिए कहा धर्म अधर्म निमित्तता। अकीर्ति ही, निर्गुणीय प्रथा, नोटोरिटी ऑफ पोजेसिंग बैड क्वालिटी, वो अपयश है। बुरी आदतों के साथ चिपके रहना, बदनामी हो रही है फिर भी उसको नहीं छोड़ना, ये अपयश है। भगवान कह रहे भवंती भावा भूतानाम मतः एवं पृथक विधा। ये ऐसे तो 20 भाव लगते हैं अलग अलग, लेकिन पृथक है। फिर भी इन सभी का मत एवं आधार मैं ही हूं। ये सब मनुष्य के स्वभाव को बताने वाले गुण है। ये सब तो हमारे भीतर जो भाव या तरंगे उठते हैं, उनको कभी आपने अनुभव किया कि ये प्रभु के कारण उठते हैं? हम अनुभव ही नहीं करते। मनुष्य अपनी वजह से समझता है कि ये भाव, ये तरंगे मेरी वजह से हो रही है। सच पूछो तो ये सब अपनी वजह से नहीं है। ये जो गुण है, ये जो लक्षण है, फिर उनमें अच्छे भी हैं, 2-3 बुरे भी हैं। बुद्धि है, ज्ञान है, ये सब अच्छे अच्छे लक्षण हैं। ये सारे लक्षण ऐसे नहीं है जो हमें बहकाए, बहकाएंगे नहीं। लक्षण जब आए हमारे अंदर, तब ये प्रभु की कृपा को महकाए, ऐसे होने चाहिए। हम सबके साथ होता है, ये लक्षण हमें बहका देते हैं, ऐसे नहीं होने चाहिए। 4 और 5वें श्लोक में जो 20 लक्षण प्रभु ने बताए हैं, 6ठे श्लोक में संक्षेप में और लक्षण बताते हैं। और भगवान ये कहते हैं कि इन सभी के मूल में
मैं ही हूं। अब कल छठा श्लोक लेंगे। इस चौथे और पांचवें श्लोक पे हमने पूरा चिंतन किया। कल छठा श्लोक लिया जाएगा। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद गंध भगवान की जय।